हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन समझ चुके हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आया था। अब जो हमारा लाइट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके पूरे पूरे चांसेस हैं इस बार हमारे पेपर में आने के, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 2017, 2019, 2022 और 2024 4 बार रिपीट हो चुका है। तो ये आपके लिए पास होने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्रदान जैसा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट के आधार पर बना हुआ है। तो हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या नियम हैं, रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है किसी भी सरफेस से, स्पेशली प्लेन मिरर से या कोई भी सरफेस से, किस लॉ के द्वारा रिफ्लेक्शन होता है उसे हम समझेंगे। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का वर्ड मीनिंग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन एक प्रॉपर्टी है लाइट की, एक फिनोमिना है लाइट का, जिसमें लाइट किसी सरफेस से आएगी, टकराएगी और टकराकर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाएगी। मीन्स अगर हम इसका ऑब्जर्वेशन करें तो ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हमें जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो ये बोर्ड हो, ठीक है, या बुक हो, या अराउंड में हमारी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया रिफ्लेक्शन का। अब रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा, इसके लॉज के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ये एक प्लेन मिरर है, इसका नाम हमने एम डैश रख दिया। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट रे आ रही होगी, अब वो या तो वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो सकता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब जो अपने आप से लाइट को प्रोड्यूस करता है, या फिर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होगी जो ऑलरेडी रिफ्लेक्शन कर चुका है। मान लीजिए हमारे पास अभी एक लाइट रे आ रही है किसी एक इलेक्ट्रिक बल्ब से, जो कि क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इस लाइट रे को इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। तो हमारे प्लेन मिरर तक जो लाइट रे आ रही है उसे इंसिडेंट रे कहा जाएगा। जिस पॉइंट पर जाकर ये लाइट रे टकराएगी उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। मान लीजिए वो पॉइंट क्या है, वो है इस पॉइंट से लाइट रे टकराने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ठीक है, जो लाइट रे टकराकर वापस आ रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। अब जहां पर लाइट रे टकराई हुई है मिरर से, मिरर सरफेस के परपेंडिकुलर हमको एक इमेजिनरी रे मानना पड़ेगा, जिसका एंगल लगभग 90 डिग्री होगा। किससे? सरफेस से। ठीक है, इसे नॉर्मल कहा जाएगा। क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। अब नॉर्मल से जो लाइट रे इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ऐसा एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाएगा। और ऐसा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। क्योंकि हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये सभी टर्म्स का उपयोग होना है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली एक बार शॉर्ट में डिफाइन कर दिए कि इंसिडेंट रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है और मिरर क्या है। ओके। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, तो उसके लिए हमको दो प्लेन सरफेस के बारे में समझना पड़ेगा। ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन का मतलब, अगर ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, मिरर का एक पीस है, ये वो वाला पोर्शन होगा जहाँ जिस तरफ रिफ्लेक्शन होना है, और ये वो वाला पोर्शन होगा जो कि पॉलिश सरफेस होगा। तो एक सरफेस कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला। और एक सरफेस कौन सा हो गया? सेकंड वाला। तो इसमें आप देखोगे इंसिडेंट रे भी फर्स्ट प्लेन में है, रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जा रही है फर्स्ट प्लेन में, और जो नॉर्मल है ये भी फर्स्ट प्लेन का ही लिया जा रहा है जिस पर एंगल बन रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक ही प्लेन में लाई करेंगी। कहां पर रहेंगी? वो एक ही प्लेन में रहेंगी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक ही सतह पर होंगी, एक ही प्लेन में लाया करेंगी। यही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके,
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस lie in same plane, lie in one plane, lie in same plane. That is first law of reflection. अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो उसको समझने के लिए हमें इन दोनों एंगल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बना है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ऐसा एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बना है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, अगर मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है कितना, 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 30 डिग्री। तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि इंसिडेंट रे से बना हुआ एंगल और रिफ्लेक्टेड रे से बना हुआ एंगल हमेशा सेम होता है। यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री है। इट इज नेचुरल फिनोमिना, ओके, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसमें हमको सीधा याद रखना है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सेकेंड लॉ हो गया क्लियर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017, 2019, 2022 और 2024 में हमारे क्वेश्चन पेपर में आया है। ठीक है, स्पेशली एमपी बोर्ड क्वेश्चन की पेपर की हम बात कर रहे हैं तो 2017, 19, 20, 24 में ये क्वेश्चन आया है और इसके पूरे चांसेस हैं हमारे पेपर में आने के लिए।